तो अभी मैंने कंटकर का ये दूसरा सम लिया है, सेम मैक्सिमाइजेशन का सम है। z दिया है हम लोग को 2x1 स्क्वायर माइनस 7x2 स्क्वायर माइनस 16x1 प्लस 2x2 प्लस 12x1x2 प्लस 7 सब्जेक्ट टू यानी कंडीशन दी है 2x1 प्लस 5x2 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 105 एंड x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मैंने बताया था x1 x2 की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो 0, नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू एफ माइनस लैम्बडा जी। ठीक है, ये हम लोग का पहला, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सेम इसी फॉर्म में। f क्या है हम लोग का, z मतलब ही होता है f। ठीक है, ये z जो है ये फंक्शन है, f मतलब फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग z से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे बस। एंड इसके अंदर वेरिएबल कौन से हैं, x1 x2, तो z मतलब ही f होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ। तो ये मैंने लिख लिया है पूरा f पूरा यहाँ पे माइनस लैम्बडा इंटू जी। ठीक है, तो ये माइनस 105 ये लेफ्ट में आ गया ना, तो 105 माइनस हो गया। फिर पहला स्टेप क्या था हम लोग का, सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 स्टेप में सॉल्व होता है ये। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहले हम लोग पूरे l को x1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो l ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1 माइनस लैम्बडा g ऑफ x1। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 4x1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 16, ये भी 0, देन ये यहाँ पे बचेगा 12x2, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस लैम्बडा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, नंबर है कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, माइनस लैम्बडा एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा 2 प्लस 5x2, ये हट जाएगा एंड ये भी हट जाएगा। तो इसको हम लोग एक फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म में, लैम्बडा के फॉर्म में। लैम्बडा को राइट में भेज देंगे, तो ये क्या है, -2 लैम्बडा है, तो इसको राइट में भेजेंगे तो +2 लैम्बडा हो जाएगा। तो देयरफॉर 4x1 प्लस 12x2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। ठीक है, ये आ गया। अब चाहिए तो इसको यहीं पे हम लोग 2 से डिवाइड करके लैम्बडा में ला सकते हैं, बट इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला स्टेप सेम ऐसे ही L ऑफ x2 निकाल लेंगे, f ऑफ x2 माइनस लैम्बडा g ऑफ x2। ठीक है, ये भी सेम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है इसको, माइनस 14x2 प्लस 2 प्लस 12x1 ब्रैकेट में एंड देन माइनस लैम्बडा 5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 5 हो जाएगा। देन सेम इसको हम लोग राइट में भेज देंगे -5 लैम्बडा को, तो वो प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हम लोग का माइनस, नहीं 12 को पहले लिखेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, x1 पहले, x2 बाद में, देन +2, इसको राइट में भेजा, वो हो गया 5 लैम्बडा, ये बन गया 2 स्टार इक्वेशन। 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गए। अब तीसरा स्टेप क्या था हम लोग का, लैम्बडा जी x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, या तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा या फिर g ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। एंड हम लोग का फोर्थ कंडीशन और फिफ्थ हम लोग को जो सेटिस्फाई करना होता है वो क्या होता है, फोर्थ कंडीशन हम लोग का क्या है, g ऑफ x1 x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का सम कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन का होता तो मैंने बताया था कि साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पहला केस लेंगे, क्या लेंगे पहला केस, लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने केस 1 ले लिया, लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग ने लैम्बडा 0 ले लिया, तो हम लोग का जो फिफ्थ कंडीशन था ये तो सेटिस्फाई हो ही गया, यानी केस 1 के लिए फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लैम्बडा हम लोग ने पहले ही 0 ले लिया है, तो क्या था कंडीशन, लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ने लैम्बडा पहले ही 0 लिया है, पहला केस, तो हम लोग का फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई है। अब लैम्बडा 0 लिया है, मतलब ये दोनों इक्वेशन में लैम्बडा को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, एंड ये एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
4x1 यहाँ लिखते हैं प्रॉपर, लैम्डा इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन स्टार बिकम्स 4x1 प्लस 12x2 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 2 स्टार बिकम्स 12x1 माइनस 14x2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का इक्वेशन स्टार ये बन गया, इक्वेशन 2 स्टार ये बन गया। अब दोनों को कैल्सी में पुट करेंगे, ठीक है। ये 16 को राइट में लेके पुट करना होता है, ठीक है। इससे हम लोग को x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें डाल देते हैं हम लोग, इसमें जाएंगे मोड 5th फर्स्ट वाला, देन x1 क्या है 4 12 4 देन 12 देन 16, बट वो राइट वाला 16 ना, ये माइनस 16 नहीं लेंगे, इसको राइट में लेके लेंगे तो सिर्फ 16 लेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना ये राइट में होती है, इक्वल्स टू के बाद होती है, एंड यहाँ जो 16 है ये पहले है, तो इसको चाहिए तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ऐसा, ये ऐसा होगा, ठीक है। 4x1 प्लस 12x2 इक्वल्स टू 16 एंड ये होगा 12x1 माइनस 14x2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, इसको हम लोग को ऐसे वे में पुट करना होता है। तो ये 16 आ गया, अब क्या आएगा 12 देन माइनस 14 देन 2 माइनस 2, ये माइनस 2 आएगा, राइट में गया ना, माइनस 2। तो हम लोग का x1 आया 1, x2 आया 1, दोनों 1 आया। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट, ऐसा लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे हम लोग। क्या मिला इक्वेट करके, x1 1 मिला एंड x2 1 मिला। अब हम लोग को ये वैल्यूज़ केस 4, कंडीशन जो 4 है हम लोग का, उसमें पुट करके चेक करना है। g ऑफ x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आ रहा है कि नहीं। तो g क्या है हम लोग का कंडीशन, हम लोग की कंडीशन क्या है 2x1 प्लस 5x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 105, तो इसको हम लोग x1 x2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये कंडीशन पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, इसमें पुट करते हैं 2 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 1 माइनस 105, इसको लेफ्ट में लेंगे। क्या है g ऑफ x1 x2, तो क्या आएगा 2 प्लस 5 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 105, 7 माइनस 105, अरे यार क्या होता है, माइनस 98, इसका आंसर आ रहा है माइनस 98। तो माइनस 98 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। सेम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हम लोग का कंडीशन था, g ऑफ x1 x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस 98 लेस है, हाँ है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर फोर्थ कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो यहाँ हम लोग क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x1 and x2 for case 1 is एक्सेप्टेड, ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब केस 1 के लिए वैल्यूज एक्सेप्ट हो गई, बट हम लोग को केस 2 भी चेक करना होगा। मैंने बोला था कई बार दोनों केस सही हो सकते हैं, ठीक है। एक केस गलत, एक केस सही भी हो सकता है, या दोनों ही कंसिडर हो सकते हैं। तो केस 1 तो हो गया, केस 2 भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो केस 2 मैंने ले लिया, g ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 और लैम्बडा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये समझा ना, पहले केस में हम लोग का लैम्बडा इक्वल्स टू 0 था। हम लोग ने 2 केस कंसिडर हुए थे, पहला या तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 या फिर g ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू 0, लैम्बडा 0 या तो g ऑफ x1 x2 0। तो ये केस में तो लैम्बडा पहले से 0 था, बट इस केस में लैम्बडा 0 नहीं होगा, तो वही चीज़ हम लोग ने लिखी है। बस इसको ही हम लोग, इसी को हम लोग ये फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। या तो ये 0 है या तो यहाँ लैम्बडा 0 नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है।
ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना ही लिखने का, ठीक है। ये समझने के लिए कि यहाँ लैम्बडा 0 नहीं है, पहले से हम लोग नहीं बता सकते कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का, कंडीशन। ये क्या है, जी मतलब कंडीशन, कंडीशन क्या है, 2x1 प्लस 5x2 माइनस 105, लेफ्ट में ले लेते हैं हम लोग। ये ग्रेटर देन था ना, लेस देन इक्वल्स टू 105 था, तो इसको लेफ्ट में ले लिए, ये हो गया 0। अब इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन, अब इसको राइट में लेंगे, 2 of x1 प्लस 5 of x2 इक्वल्स टू 105। ये हम लोग का बनेगा 1 2 3 3 स्टार इक्वेशन। ये हम लोग का बन गया 3 स्टार इक्वेशन। अब इसको इक्वेट करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब जो 2 इक्वेशन था हम लोग का, कौन सा, स्टार और 2 स्टार, इसको इक्वेट करेंगे पहले, दोनों का लैम्बडा इक्वेट करेंगे। बट दोनों में लैम्बडा अलग है, यहाँ राइट में 2 लैम्बडा है, यहाँ पे 5 लैम्बडा, तो इसको हम लोग को लैम्बडा बनाना होगा पहले। तो क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड इक्वेशन 2 स्टार को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो हम लोग ने ये डिवाइड किया तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 2x1 प्लस 6x2 माइनस 8 इक्वल्स टू लैम्बडा, ठीक है। ये बन गया हम लोग का स्टार। अब इक्वेशन 2 स्टार को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 स्टार बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स। काम करेंगे हम लोग यहाँ, इक्वेशन लिख लेंगे पुराना वाला ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैंने इक्वेशन स्टार भी यहाँ लिख लिया, इक्वेशन 2 स्टार भी लिख लिया। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब नीचे 5 ही रहेगा, इसमें भी 14 थोड़ी होता है, 12 2 ये सब 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो देयरफॉर 12x1 माइनस 14x2 प्लस 2 द होल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। ये तो 5 से डिवाइड होगा ना, ये लैम्बडा हो जाएगा। तो अब हम लोग का इक्वेशन स्टार ये बन गया, इक्वेशन 2 स्टार ये बन गया। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2 स्टार सिंस लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो क्या है, 2x1 प्लस 6x2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12x1 माइनस 14x2 प्लस 2 अपॉन 5। दोनों इक्वेट हो गया, इस 5 को यहाँ भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10x1, 6 5 ज़ा 30x2 एंड माइनस 8 5 ज़ा 40, तो 40 12x1 माइनस 14x2 प्लस 2, ठीक है। ये ऐसे लिख लिया हम लोग ने। अब x1 x2 एक तरफ ले लेते हैं एंड ये वाला जो है वो राइट में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसा इक्वेशन बनाना है ना, 4 स्टार इक्वेशन बनाना है। तो ये वाली वैल्यू राइट में लेंगे, x1 x2 एक तरफ, क्या हो जाएगा 10x1 माइनस 12x2 और 12x1, तो ये हो जाएगा माइनस 2x1, फिर 30x2 माइनस 4x2, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, 34x2 एंड माइनस 40 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 40 42, तो ये बन जाएगा हम लोग का 4 स्टार इक्वेशन, ठीक है। माइनस 2x1 प्लस 34x2 इक्वल्स टू 42। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, ये 14x2 है, ये मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, तो ये 14 आएगा, तो ये इधर लेफ्ट में आएगा ना, तो 30 प्लस 14 हो जाएगा, यानी 44 होएगा, ठीक है। ये 44x2, तो हम लोग को दोनों इक्वेशन मिल गए। अब इक्वेशन स्टार 3 स्टार और इक्वेशन 4 स्टार, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। कैल्सी में पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, क्या क्या है, 3 स्टार का 25105, 2
105 एंड 4 स्टार का क्या है -2 44 एंड 42 -2 44 42 तो x1 की वैल्यू आई 45 एंड x2 की वैल्यू आई 3। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ मैंने लिख लिया है इक्वेटिंग इक्वेशन 3 स्टार एंड इक्वेशन 4 स्टार। तो 45 एंड x2 आया 3। अब यही दोनों वैल्यूज़ को हम लोग को लैम्बडा भी चाहिए ना, वही दोनों वैल्यूज़ को हम लोग या तो इस इक्वेशन या तो इस इक्वेशन किसी एक में भी पुट करके लैम्बडा निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा हार्ड है तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू x1 यानी 2 इंटू 45 2 इंटू 45 प्लस 6 इंटू x2 यानी 6 इंटू 3 माइनस 8 100। तो लैम्बडा की वैल्यू आई 100 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 100। यहाँ पे इसके पहले लिख लेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, इक्वेशन स्टार था ना ये, इक्वेशन स्टार। सो हम लोग को लैम्बडा मिला 100। अब लैम्बडा 100 मिला तो इससे क्या हो रहा है, सिंस लैम्बडा इक्वल्स टू 100 कंडीशन क्या है, मैं लिखते हैं 5th कंडीशन, लैम्बडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा हम लोग का है 100 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5th कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 5th कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब 4th कंडीशन चेक करते हैं। 4th कंडीशन क्या है, लिखेंगे कंडीशन, पहले कंडीशन हम लोग की लिख लेंगे। हम लोग की कंडीशन थी 2x1 प्लस 5x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 105। इसके अंदर हम लोग x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x1, x2 ये है ना हम लोग का 4th कंडीशन। तो 2 इंटू x1 क्या आया 45 प्लस 5 इंटू 3 एंड 105 को लेफ्ट में लेंगे तो -105। तो इसको हम लोग कैल्सी में पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। 2 इंटू 45 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 105। तो आंसर आ रहा है -30। तो -30 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग की जी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यही है ना 4th कंडीशन, जी ऑफ x1 x2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है, ये -30 है, लेस है। तो देयरफॉर 4th कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो हम लोग का वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 फॉर केस 2 is also एक्सेप्टेड। तो केस 1 का भी वैल्यूज़ एक्सेप्ट हुआ, केस 2 का भी। तो अब क्या करेंगे, दोनों का x1 और x2 हम लोग के इसमें पुट करेंगे। पहले केस 1 का x1 x2 इसमें पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा, एंड देन केस 2 का x1 x2 इसमें पुट करेंगे तो एक z का आंसर मिलेगा, यानी 2 z मैक्सिमम मिलेगा। एंड देन वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये मैंने आंसर यहाँ लिख के बता दिए। x1 1 और x2 1 के लिए z मैक्स 0 आ रहा है, एंड x1 45 एंड x2 इक्वल्स टू 3 के लिए z मैक्स 4900 आ रहा है। सिंपल है, बस वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है z में एंड मिल जाएगा। कैल्शियम में डाल के देख लेना। तो हम लोग का कंटकर एंड लैग्रेंजेस दोनों ख़त्म होता है।